हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रखा है, तो कल हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो उसमें हमने 1 पेज कवर किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर के साथ हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, ऑर्डर्ड पेयर, अ पेयर ऑफ रियल नंबर ए एंड बी लिस्टेड इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। आपको पता है कि यहाँ पे हमने रियल नंबर ले रखे हैं, ए बी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है जिसको हम हमेशा ऑर्डर में ही लिखते हैं, दैट इज़ ए और बी। ए हमेशा जैसे कि पहले ए वाला डिजिट और बी। ए ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन, ए हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा और बी हमेशा सेकंड पोजीशन में ही आएगा। जैसे कि अगर हम ऐसे बात करें, हमने बोला था कल कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाले डिजिट को, एक्स वाली लाइन को हमेशा हमने पहले लिखना है और वाई वाली लाइन को हमेशा बाद में लिखना है। तो इसी तरह ए और बी उन्होंने बोला है, जैसे कि ए हमेशा फर्स्ट पे पोजीशन पे रहेगा और बी हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहेगा। ओके, और कल हमने ये भी किया था, अगर ए और बी है, ए और बी, दैट इज नॉट मीन कि बी और ए के इक्वल ही होगा। ए और बी और ए के इक्वल नहीं होगा। कल मैंने इसको डिटेल में समझाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ए बी कभी बी ए ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों ये सेम आ रहा है, ए है, इधर भी ए है, तो ये हमने तो पता ही है ये सेम है। ठीक है, अगर ऐसे आ रहा है, ए बी आ रहा है, यहाँ पे बी ए आ रहा है, इट मीन्स ये नहीं है कि ये दोनों सेम है। मान लो ए की जगह के 1 पड़ा है, बी पे 3 पड़ा है। ठीक है, अब बी पे 3 पड़ा है, ए पे 1 है, तो ये थोड़ी मीनिंग हो गई, ये दोनों सेम थोड़ी ना हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग होंगे। इसलिए उन्होंने बोला है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। ओके, अब कंसीडर कर लो, उन्होंने एक रिलेशन दिया हमें y इक्वल टू 2x माइनस 1, जहाँ पर x की वैल्यू को हम 0 1 2 पुट करेंगे और उनका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब देखो ये ऑर्डर पेयर कैसे बनाया उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने लिखा y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो उन्होंने बोला है कि हमने x को 0 1 2 ऐसे पुट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x को क्या पुट कर दिया, 0 पुट किया। जब x को हमने 0 पुट किया तो 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 0, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है। 0 प्लस 1 तो कितना आ गया, 1 आ गया। सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक है, 0 माइनस 1 इट मीन्स माइनस 1। अभी नेक्स्ट आ रहा है x इक्वल टू 1। अगर जब x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी तरह हम 2 पुट करेंगे, तो जब 2 पुट किया तो y क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब ऑर्डर्ड पेयर उन्होंने कहा है कि इसको एक ऑर्डर पेयर में लिखो। देखो, जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -1। जब हमने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, दैट इज 1। अगर x को हमने जब 2 पुट किया, x को जब 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो ये हमारे पास तीनों क्या आ गए, ये तीनों हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे y को हमने ये सारे पुट किए हैं, हमारे पास ये 3 क्या आ गए, ये हमारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर। इफ वी एग्जामिन द सीटिंग प्लान ऑफ द मैथमेटिक्स क्लास वी नोटिस द फॉलोइंग। अब इसको अपन देखते हैं। ऊपर वाला क्लियर हो गया। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर पे हमेशा ए बी में एक्स वाई में लिखेंगे, एक्स की हमेशा पोजीशन फर्स्ट रहेगी और वाई की सेकंड वाली पोजीशन रहेगी। अगर मान लो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने हमने एक्स के कुछ पॉइंट दे दिए जिनको हमने पुट किया और वाई की वैल्यू को निकाला। जब एक्स को 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, तो ये क्या बन गया, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ओके, तो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर उन्होंने एक अपने फिगर दिया है। ठीक है, अब इस फिगर के बारे में रीड करना है। ईच सीट सजेस्ट अ पॉइंट, हर एक सीट को एक पॉइंट दिया गया है। देखो जैसे एम यू ये सारे हमें दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं। तो कॉलम ऑफ सीट सजेस्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द फ्रंट ऑफ द रूम। अब ये कॉलम है, ठीक है, जो कि फ्रंट ऑफ द रूम है, और नेक्स्ट लाइन हमारे पास रो दी गई है जो कि साइड ऑफ द रूम। ये हमारे पास साइड ऑफ द रूम है और ये कॉलम है और ये हमारे पास रो है। ठीक है जी। देयरफॉर वी मे ड्रॉ अ डायग्राम। उन्होंने कहा ये डायग्राम ड्रॉ किया है जहाँ पर लोकेशंस दी गई है। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट के नेम यूज़ नहीं किए गए, यहाँ पर जस्ट उन्होंने हमें कैपिटल लेटर दे दिए। नाउ इंस्टेड ऑफ लोकेटिंग द स्टूडेंट बाय यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स वी कैन लोकेट पॉइंट्स यूजिंग द ऑर्डर पेयर।
ठीक है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दी कि आप देखो ए है, जो ए है वो कहाँ पर है, ए इज़ 2 यूनिट। अब देखो ए यहाँ पर पड़ा है, अगर ए देखो यहाँ पर है तो हमने किया कि कॉलम कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस पे पड़ा है। हमेशा पहले एक्स एक्सिस लेनी है, फिर उसके बाद वाई एक्सिस लेनी है। अगर हम ए को लोकेट करें तो ए का हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या रहेगा, एक्स की पोजीशन पे। अगर ए के नीचे आके देखो तो एक्स की पोजीशन पे ए क्या है, 2 पर पड़ा है, और ये किसके क्रॉस पड़ा है, 4 के क्रॉस पड़ा है। तो हमारे पास ए का ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 2 और 4। क्लियर है, समझ आ गया। अब सिमिलरली पॉइंट बी देखते हैं। अभी बी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट का क्या आएगा, पहले एक्स देख लें। एक्स कितना हमारे पास 5 है, और यहाँ पर कितना है 5 है, तो ये क्या आएगा 5 5 आएगा। इन्होंने 5 3 लिखा है, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सी पर कहाँ लोकेट करें। अब सी देखो बिल्कुल यहाँ पे पड़ा है। अब यहाँ पे पड़ा तो एक्स एक्सिस तो उन्होंने सी की दे रखी है, सी की एक्स एक्सिस हमारे पास 3 रहेगी, लेकिन वाई एक्सिस नहीं दी। इट मीन्स अगर आपको वाई का कुछ नहीं दिया वो कहाँ पे है, ओरिजिन पर, दैट इज 0। तो सी की लोकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका क्या ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 3 और 0। क्लियर है, आपको ये टेबल समझ आ गया, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो रही है 1.1। क्लियर, यूजिंग द फिगर 1.2। अब 1.2 वाली फिगर कौन सी है हमारे पास, सॉरी, अब ये देखो, ये हमारे पास 1.2 की फिगर पड़ी हुई है, ये रही, ठीक है। इस फिगर से हमने सम सॉल्व करना है। सम है क्या, पहले हम वो देखते हैं। कह रहे हैं आपको एक फिगर दे रखी है, वहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं ये वाले, इन स्टूडेंट्स पेयर के हमने क्या करना है, नंबर पेयर निकालने हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी फिगर 1.2 से, ये दोनों ही हम एक साथ सॉल्व करेंगे। नेम द स्टूडेंट हुज पोजीशन। अब ऑर्डर पेयर दे रखे, हमने ये बताना है कि 3 1 पोजीशन पे कौन है, 1 3 पोजीशन पे कौन है, 1 1 की पोजीशन पे कौन है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक साथ ही हम करेंगे, जो कि 1.2 फिगर सेम फिगर से ही हमने करने हैं। ओके, तो हम 1.2 फिगर है जो वहाँ पर बैक जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा है। अब 1.2 फिगर से सबसे पहले उन्होंने पूछा फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट सबने उन्होंने पूछा है जो टीना है, टीना का नंबर पेयर क्या बन रहा है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि टीना का नाम कहाँ पे है। तो टीना कहाँ पे स्थित है, ये देखो यहाँ पे है टीना, ठीक है। हम पहले x वाला नंबर लेंगे, आपको बहुत बार मैंने बोला है हमेशा पहले x एक्सिस लेनी है, उसके बाद y एक्सिस लेनी है। तो x का नंबर टीना के पास कौन सा है, 3 नंबर है, और y पर 2 है। इट मीन्स टीना का पेयर क्या बन गया, 3 और 2 बन गया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है यश। अब यश का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, यश का ऑर्डर पेयर बनेगा दैट इज 5, और उस तरफ से हमारे पास 3 आएगा। तो क्या आ गया, 5 और 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, अनीता। अब अनीता कहाँ पे है, अनीता वेयर इज अनीता, हाँ हेयर। ओके, अनीता का x वाला कौन सा है, 1 है, और y वाला 3 है। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 1 और 3 हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया रफ़ीक। रफ़ीक कहाँ पे स्थित है, ये रहा। रफ़ीक का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जोगिंदर। जोगिंदर का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, दैट इज 3 वाली लाइन, यहाँ से 6 वाली लाइन। तो क्या बन गया, 3 और 6 बन गया। ओके, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको एक रफ कॉपी पे ड्रॉ कर लो और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते जाओ। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, श्रीकांत। श्रीकांत कहाँ पे बैठा है, दैट इज 3 3 पोजीशन पे बैठा है, दोनों सेम आया, रो और कॉलम भी। और कोमल कहाँ पे सिट है, कोमल का नेम ये रहा। एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, और वाई की 2 है, दैट इज 5 और 2 आ गया। तो सैम हमारे पास कहाँ पे सिट है, सैम, सन्नी। सैम है भी है कि नहीं मुझे नहीं दिख रहा। अगर आपको सैम पता चल जाए कहीं पे तो उसका भी आप ढूंढ के लिख लेना। सैम तो नहीं है, आई थिंक सन्नी है, मैंने देखने में गलती कर दी होगी। तो सन्नी का कौन सा आ रहा है हमारे पास, 2 और 3। ओके, तो हमेशा हमने ये चीज़ तो ध्यान में रखनी है कि पहले हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यू लेनी है, उसके बाद वाई एक्सिस की वैल्यू लेनी है। ओके, हमेशा माइंड में ये रखना है। अब सेकंड पार्ट में क्या था, आपको नंबर्स दिए गए हैं ये वाले, और आपने नेम बताना है कि इस पोजीशन पे कौन है। अब x 3 है, y 1 है, और x
x3 कहाँ पे है, ये रही x3 है और y1 है, y1 ये रही, x3 और y1, यहाँ पे कौन आ रहा है, मोनू आ रहा है। तो 3 1 पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, मोनू आ रहा है। 1 3 मतलब अब 1 ये रहा 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन ये रही। अब 1 के ऊपर जाओ और 3 जाओ तो यहाँ पे कौन है, अनीता। 1 3 पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, अनीता बैठी है। नेक्स्ट हमारे पास 1 1 1 इधर से रहना x वाले पे, y भी 1 है तो यहाँ पे कौन बैठा है, नीना बैठी हुई है। क्लियर। अब 5 5 पोजीशन, दोनों ही 5, ये भी 5 और यहाँ से भी 5, तो यहाँ पे कौन है, जीनत। ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो यहाँ पे कौन बैठा है, जीनत। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 4 6 पोजीशन, 4 थी ये पोजीशन, x वाली 4 पोजीशन ये रही और 6 वाली ये रही। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन है, 4 6 के ऊपर रमेश। ये देखो 4 ये रहा, 6 यहाँ से आ रहा है, तो कहाँ कौन बैठा है यहाँ पर, रमेश। 1 6 पोजीशन मतलब x हमारे पास 1 है, ओके, और y कितनी है, 6, तो जहाँ पर कौन बैठा है, जॉस। नेक्स्ट हमारे पास 4 2 पोजीशन, x 4 है, y 2 है, तो दैट इज असलम। 4 2 पोजीशन पे कौन बैठा है, असलम बैठा है। और 5 3 पोजीशन, 5 ये रही हमारे पास और 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पे कौन बैठा है, यश। ओके तो आप ये आंसर्स नोट डाउन कर लो। 1.1 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो दोनों हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि दोनों ही सेम फिगर से लिए गए थे। ओके अगर आप सबसे पहले तो सम्स को भी नोट डाउन करना होगा। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट है जो कि हमने दोनों कर लिए हैं। सबसे पहले आप इन पार्ट्स को नोट डाउन करें और उसके बाद इसका सोल्यूशन जो कि हमने पीछे कर रखा है। क्लियर है? ठीक है, आपको 1 मिनट रखते हैं ऐसे कि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नोट डाउन कर लो। अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। पूरी 1.1 यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर इनके आंसर्स जो हमने फिगर के साथ सॉल्व किए हैं। क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। ओके तो अब हमारा थर्ड सम, राइट द नेम्स एंड नंबर पेयर ऑफ द लोकेशन ऑल स्टूडेंट। अब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड कॉलम पे है उन सबको 1.2 फिगर में वो सारे लिखने हैं सेकंड कॉलम के साथ, जितने भी बच्चे आ रहे हैं। अब सेकंड कॉलम देखना है। ठीक है, तो थर्ड के लिए हम पहले क्या करते हैं, अब ये नोट डाउन कर लो। सबसे पहले हम इसको रब करेंगे, उसके बाद थर्ड वाला सम करेंगे, क्योंकि ऐसे सारा भूखाचा माचा सा ही लग रहा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले आप ये नोट डाउन कर लो, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो थर्ड सम है वो स्टार्ट करते हैं। ओके तो ये मैं सारा आपको क्लियर करने में जा रही हूँ। ओके अब हमारे पास थर्ड सम। अब देखो थर्ड सम में उन्होंने बोला राइट द नेम एंड नंबर पेयर लोकेशन ऑल द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स की जो सेकंड कॉलम में है, इन द सेकंड कॉलम। ओके तो अभी हमें क्या करना है, हम बैक जाएंगे। यहाँ पर सेकंड कॉलम ये रहा, तो सेकंड कॉलम में जितने भी हैं इन सब का क्या लिखना है, हमने ऑर्डर पेयर लिखना है। क्लियर है? स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लें, राइट द नेम्स एंड नंबर पेयर। ओके ऑल द स्टूडेंट हु सीटेड इन द सेकंड कॉलम। क्लियर। अब देखो ये रहा हमारे पास सेकंड कॉलम। अभी हमने थर्ड सम को सॉल्व करना है। तो सेकंड कॉलम में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, चाहे जसपाल, मीना, सनी, रफ़ीक, जैस्मिन एंड हीना। ओके तो अब इनके नंबर पेयर लिखने हैं। सबसे पहले जसपाल। अब कॉलम तो हमें सबका पता ही है कि x की वैल्यू तो 2 ही रहने वाली है। सबसे पहले हीना जसपाल का लिखा तो उसका क्या आएगा, कॉलम 2 है तो 1। नेक्स्ट आएगा 2 2, उसके बाद 2 3, क्योंकि ये देखो ना यहाँ से 2 जा रहा है, यहाँ से 3 जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 4, जैस्मिन कहाँ पे है 2 5,
दैट इज़ टू 6। उन्होंने सेकंड कॉलम की बात की थी तो हमने सेकंड कॉलम उठा लिया और सेकंड कॉलम में जितने भी नेम्स है वो सारे लिख के उनके नंबर पेयर बता दिए। जो कॉलम है वो एक्स एक्सिस पे है इसलिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू लेंगे और रो वाई के। ठीक है जी, ये हमारे पास थर्ड सम था। अब नेक्स्ट हमने करना है फोर्थ सम। अब फोर्थ सम में क्या है, राइट द नेम द नंबर पेयर ऑफ द लोकेशन हु स्टूडेंट हु आर सिटिंग इन द 6th रो। अब 6th रो की बात की है, पहले हमने सेकंड कॉलम के बारे में किया है, अब हमने 6th रो जो कि फोर्थ सम में है। ओके, अब 6th रो कहाँ पे है, ये रही 6th रो। तो इसके नेम कौन कौन से हैं, फोर्थ सम कर रहे हैं पार्ट फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में सबसे पहले जोस, हीना, जोगिंदर, रमेश, मोनिका। ओके, अब देखो यहाँ पे उन्होंने जब हमने ये सारा स्टैंजा रीड किया था, इस स्टैंजा में भी उन्होंने हमें यही बताया था, सेटिंग द प्रीति फोर्थ रो वी कैन ऑर्डर पेयर यूजिंग नंबर पेयर 8 मिनट फर्स्ट एंड देन रो नंबर। हाँ, ये देखो उन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, वी आर गिविंग द कॉलम नंबर फर्स्ट। उन्होंने कहा था हमने फर्स्ट जो नंबर है वो कॉलम का लिया है, देन द रो नंबर। पहले आप कॉलम का नंबर लिखोगे उसके बाद रो का नंबर लिखोगे। अब देखो इसके आंसर्स तो हमारे पास नहीं है, क्लियर। अब इसकी जो इन्होंने यहाँ पर सिचुएशन रखी हुई है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉलम नंबर हमने हमेशा फर्स्ट ही रखना है। अब यहाँ पर ऐसा दिया है कि उन्होंने कहा है कि हमने रो 6 वाले लिखने हैं। अगर इनकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इनकी ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चले, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सब पहले हमने कॉलम लिखना है उसके बाद रो लिखना है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर एक बार श्योरिटी कर लेना क्योंकि हमारे पास इसके आंसर्स नहीं अभी आए, क्लियर। ऊपर वाले तो श्योर आप बेधड़क होकर लिख दो। अब कॉलम और रो इनका थोड़ा है, तो अभी उन्होंने बोला कि हमने 6th रो के बारे में बात करनी है। तो रो तो हम सेकंड नंबर पे लिख रहे हैं, उन्होंने बोला है कि कॉलम को हमेशा नंबर फर्स्ट और देन द रो नंबर लेना है। ठीक है, अगर जोस को देखा जाए तो उसका कॉलम है जो जोस, ये रहा जोस, और इसका जो कॉलम है वो है 1 यहाँ पे। ठीक है, और 6th रो है मतलब 1 6। अगर हीना देखा जाए वो बनेगी 2 6, जोगिंदर 3 6, रमेश 4 6 और मोनिका 5 6। इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्थ पार्ट का आंसर है वो ये बनेगा, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 5th पार्ट। अब उन्होंने बोला कौन सी फिगर लेनी है, हमने 1.3 लेनी है। ठीक है, यूजिंग द 1.3 राइट द ऑर्डर्ड पेयर, लोकेट द पोजीशन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इन सब के हमने क्या करने हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। तो m कौन से ऑर्डर पेयर पर है, सबसे पहले हम देखेंगे m कहाँ पर लोकेट कर रहा है। सबसे पहले m को फाइंड करो, ये रहा। तो m का ऑर्डर पेयर क्या है, नीचे से भी 1 है और ऊपर से भी 1 है। तो m का ऑर्डर पेयर हमारे पास कितना आएगा, 1 1। m का ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, 1 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, g, सॉरी, अब g कहाँ पे है, g ये रहा। तो g का अब नंबर पेयर हमारे पास यहाँ से 3 जा रहा है, यहाँ पे 5 जा रहा है। तो g हमारे पास क्या है, 3 5 है, क्लियर। g हमारे पास कितना आ रहा है, 3 और 5। इसी तरह हम अभी e का देखेंगे और j का देखेंगे। e का हमारे पास क्या है, e कहाँ है, e ये रही। e का हमारे पास x एक्सिस जो 0 है यहाँ पे 5 है, तो e हमारे पास 0 5 है। और j हमारे पास, j कहाँ पे है, हेयर, यहाँ पर x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू नहीं दी, मतलब 0 5 और 5 0। ओके, तो ये हमारे पास जो e की है, ये हमारे पास 0 5 और ये 5 0। इसी तरह बाकी कैपिटल लेटर्स जो है उनकी पोजीशंस को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर इन द क्लास रजिस्टर्स, राइट द रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट। ओके, मेक अ सिटिंग प्लान ऑफ योर क्लास shown in figure 1.2, ordered pair denoting his her seat in class. You may draw the similar to the following, जैसे रोल नंबर 1 आदित्य। ठीक है, तो लोकेशन हमारी क्या है, 5 4। ठीक है, अब बैक जाते हैं, वहाँ पे पहले आदित्य को फाइंड करते हैं।
वेयर इज़ आदित्य, ये रहा। उन्होंने कहा है ऐसे रोल नंबर वाइज सबको लेना है। आदित्य की हमारे पास आ रही है 5 और 4 आ रहा है, इसको 1 रोल नंबर का नेम दे दिया उन्होंने, ठीक है। मेक अ सिटिंग प्लान ऑफ योर क्लास एज शोन इन, अपनी क्लास का एक सिटिंग प्लान बनाओ, ठीक है। सबके रोल नंबर लो और उसको ऐसे करके लिख देना है। तो ये हमारे पास जो 6th वाला सम है वो आपने खुद करना है। यू ड्रॉ अ टेबल सिमिलर टू द फॉलोइंग, ये सारा पहले अपने रोल नंबर लिखने हैं, सबके नेम लिखने हैं और उनका ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर तो आपको क्लियर हो गया ना कैसे लिखना है। पहले हमने एक्स, मतलब ये जो लाइन है सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल जिसको एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जब भी आपने पॉइंट मेंशन करने हैं सबसे पहले एक्स को लिखना है उसके बाद वाई को। तो इसी तरह सभी अपने नेम्स को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद उनके रोल नंबर यहाँ पर मेंशन करो, ठीक है, सबके नेम मेंशन करो और उनका ऑर्डर पेयर बताना है। तो इसी के साथ हमारा जो 1.1 है वो कंप्लीट होता है। इसका सेकंड पार्ट दिया है, राइट द नेम एंड लोकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास हुज फर्स्ट लेटर टू द नेम इज द सेम एज दैट ऑफ योर, मतलब जो मैं, जैसे कि मेरा नाम है तो मेरे नाम का जो फर्स्ट लेटर एम है तो एम नाम के जितने भी स्टूडेंट है क्लास में उनके नेम उठाओ और उनका ऑर्डर पेयर बनाओ, ठीक है। तो उनकी लोकेशन लो, ठीक है। तो इसके साथ जो हमारी 1.1 है वो कंप्लीट होती है। कल हम मिलते हैं सेकंड के साथ 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल 1.2 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जाने वाला है, इसकी थ्योरी बहुत अच्छी दी गई है यहाँ पे, ओके। तो कल हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। इसके साथ आपकी वीडियो ख़त्म होती है, 1.1 आपकी एक्सरसाइज डन होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।